बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 5th क्लास का 8वां पाठ, नया समाज बनाएं। नया समाज बनाएं, ये भाग फर्स्ट है। ये क्या है? भाग फर्स्ट। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी वीडियो को जब भी आपको समय मिले तो आप ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छी तरह समझाएं। कोई बात यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो उसको आप अंडरलाइन कर लें। हम जब आप विद्यालय आएंगे तब समझा देंगे, या आप स्कूल के टेलीफोन नंबर पे आप हमसे बात करें, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। क्योंकि बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। समस्याएं तो जीवन में आती है और आती ही रहेगी, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ना है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी कहाँ रहता है? समाज में। समाज का मतलब होता है एक समुदाय, यानी कुछ परिवारों को, कुछ परिवार के सदस्यों को, अपने नाते रिश्तेदार को जोड़ करके एक बहुत बड़ा समूह बनता है बच्चों। उसको हम कहते हैं समाज। जैसे हमारे पिताजी के, दादाजी के भाई बंधु जो होते हैं, उनके और रिश्ते होते हैं, तो जितना भी रिश्तेदार, जाति है ना, ये सब मिलकर के एक समाज बनाते हैं, है ना। अलग अलग समाज से हम बिलोंग करते हैं। मनुष्य स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन संस्कार या पौराणिक जो रीति रिवाज है उससे हम ये बनते हैं। क्योंकि जब पैदा होता है एक बच्चा, तो वो एक इंसान के रूप में पैदा होता है। उसके बाद में समाज बनता है, परिवार बनता है, रिश्ते नाते बनते हैं, और इस प्रकार हमारी दुनिया चलती है। तो बच्चों, बात कर रहे थे अपन इस शब्दार्थ की। समाज का मतलब समुदाय हो गया, धरती का मतलब पृथ्वी हो गया, हर यानी प्रत्येक, नाता यानी संबंध, माटी यानी मिट्टी, शत शत यानी 100 बार, रोशनी यानी उजाला, सजाना यानी सुंदर बनाना, भाव यानी विचार, श्रम यानी मेहनत, संदेश यानी सूचना, गगन यानी आकाश, सभी यानी सब। तो बच्चों, इस पाठ में हमें एक कविता के रूप में इसको पढ़ना है, और उसके अर्थ को हम आपसे बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आप किस प्रकार से। देखो, समुदाय परिवार और अन्य लोगों से, रिश्तेदारों से मिलकर के बनता है। तो क्यों नहीं, आपने कभी एक बात सुनी दोस्तों कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है। हम मनुष्य हैं और हम पूरे देश को, पूरे संसार को एक परिवार मान लेना, तो किसी भी प्रकार की समस्या हमारे आगे नहीं होगी। बच्चों, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें प्यार, स्नेह, सहयोग, उन्नति, है ना, इसकी भावना हो। हम सभी मिल करके जाति पाति का बंधन तोड़े और एक उत्कृष्ट और मजबूत समाज निर्माण की कोशिश करें। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियां जोड़ें। इस धरती के हर मानव को मानवता से नाता जोड़ें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए, आओ नया समाज बनाएं। इसमें कवि कहता है कि हम सभी लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्यों नहीं हम लड़ने और झगड़ने के समय कोई हम परिवर्तित करके प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के सहयोग में साथ दें। समाज के सभी लोग मिलकर के ऐसे कार्य करें जिनकी सभी लोग प्रशंसा करें, कोई बुराई ना करें, और हम अच्छे अच्छे काम करें। सफाई अभियान चलाएं, पेड़ पौधे लगाएं, एक दूसरे के दुख में सुख में साथ दें, है ना। तो ये हमारा स्वर्ग जैसा परिवार संसार बन जाएगा। जिस घर में, जिस समाज में आपस में लड़ाई होती है,
वो समाज या परिवार कभी भी सुखी नहीं रहता बच्चों। तो कवि कहता है समाज के सभी लोग मिलकर के ऐसे कार्य करें कि ये धरती अपने आप ही स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए, सुख देने वाली बन जाए। आओ मिल करके ऐसे समाज का निर्माण करें। कवि कहता है कि हम सब ये जाति भेदभाव नस्ल इनके आधार पर हम जो लड़ रहे हैं ना, ये हमें नहीं लड़ना चाहिए। जाति के बंधन को तोड़ें और अपनेपन की कड़ियाँ तोड़ें। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को मानवीय गुणों से हम भरपूर करें। हम कहीं ये न सोचें कि हम ऊपर जाए लेकिन हमारा भाई नीचे जाए, नहीं। हमें जैसे एक सीढ़ी अपन सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी तक पहुंचाने में हमें मदद करती है, नहीं करती है। एक सीढ़ी पे अपन पैर रखते हैं, दूसरी सीढ़ी कहती है मेरे पे रखो, तीसरी कहती है मेरे पे रखो। इस प्रकार एक दूसरे से सीढ़ियाँ जुड़ी होती है और हम सीढ़ी आराम से चढ़ जाते हैं। तो उनका काम क्या है कि आने वाले राहगीर को मंजिल तक पहुंचाना। तो हम एक दूसरे का सुख और दुख दोनों में हिस्सेदारी बने। आओ हम नए समाज का निर्माण करें। जो बना हुआ समाज है वो तो है ही है, लेकिन वो भी एक अच्छा समाज बने, उत्कृष्ट समाज बने, सभी समाज के लोग उस समाज की प्रशंसा करें। हम इस माटी का कण-कण चंदन, इस माटी का कण-कण चंदन करे इसे हम शत-शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। कवि कहता है कि इस भारत भूमि का कण-कण, हर मिट्टी का हर कण चंदन के समान हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए पवित्र है। हम सब इसकी सौ बार सैकड़ों बार वंदना करें। हम सब नए प्रकाश की किरण बन करके इस देश को, हमारे घर आंगन को प्रकाशित करें और इसे सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें। हम सब मिल करके आपसी सहयोग से सबके मन में निरंतर प्रगति का भाव जगाएं। आओ हम सब नए समाज का निर्माण करें। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सब सपूत बन नए जीवन की अलग जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का ये प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज। देखिए बच्चों, अक्सर आपस में मनुष्य की लड़ाई किस बात की होती है? प्यार, पैसा, है ना, धरती, जमीन जिसको हम बोलते हैं, धरती के लिए और यह काम के लिए लड़ाई होती है। एक आदमी परिश्रमी है, दूसरा आदमी आलसी है, तो उसके काम के बीच में लड़ाई होगी। परिश्रमी कहेगा भाई तू भी मेरे को सारा लगा, आलसी लगाता नहीं, इस प्रकार से घर में लड़ाई। जमीन के लिए हम लड़ते हैं। क्या बच्चों आपने कभी सोचा कि हम आकाश के लिए तो नहीं लड़ते हैं? क्योंकि आकाश तक हमारी पहुंच नहीं है। यदि धरती के लिए हम लड़ सकते हैं तो आकाश के लिए भी तो लड़ सकते हैं, लेकिन धरती हमारे पहुंच की चीज़ है, आकाश हमारे पहुंच का चीज़ नहीं। वरना हम तो ये कहते हैं ये कमरा मेरा है, इसके ऊपर वाला आकाश मेरा है, भैया नाम लिखा दे। लेकिन इंसान की वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो श्रम को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए। आपने कभी पढ़ा होगा वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कार्य ही पूजा है। तो काम को पूजा मान करके करें। चाहे आपको अपने घर वाले, मम्मी पापा, दादा दादी या कोई भी बड़ा घर में से आपको कोई काम के लिए बोल दे तो बड़ा श्रद्धा और आनंद के साथ उसको कीजिए, ताकि आपको भी करने में आनंद आए और जो काम हमको संभला रहा है या जिसने हमें काम बताया है उसको और ज़्यादा आनंद आए। उसको उतना सुंदर तरीके से करो कि अगला वास्तव में खुश हो जाए। और जो ऊंच नीच का भेद है, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर देश में आदमी ये सोचता है कि मैं ऊंचा हो जाऊँ, उसको नीचा दिखा दूँ। नहीं, ये सोच हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। हमें सबको अच्छा बनाना है, सबको परिश्रमी बनाना है, हमें जो भेदभाव है उसको मिटाना है। कभी कहता है कि जब हम मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे
क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र होती है बच्चों। जो बच्चा मेहनत करेगा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा वो उसके नंबर कम आएंगे। है ना आपके सामने। हम ऊंच नीच का भेद मिटा दें और भारत माँ के सच्चे सपूत बन करके और नए जीवन का निर्माण करें। इस धरती और आकाश ये किसी का नहीं है, सबका है ना। हम जमीन के लिए लड़ते हैं। बताओ बच्चों, कोई अपने साथ में ज़मीन लेके गया है क्या? ये ज़मीन यही है, ठीक है। हम इसके मालिक बनते जाते हैं। वो कहता है ये मेरी ज़मीन है, वो चला जाता है। फिर उसका बच्चा कहता है ये मेरी ज़मीन है, वो चला जाता है। फिर उसका बच्चा, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज़मीन तो यहाँ की है, लेकिन मालिक बदलते रहते हैं। इस प्रकार धरती और आकाश सबका है। ये प्रेम का संदेश हम सभी सामाजिक प्राणी में डाल करके नए समाज का निर्माण करना है और सुखी और आनंदित रहना है। तो बच्चों, ये था पाठ। आज हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। मुख्य प्रश्न तो हम आपको इसके दूसरे भाग में करवाएंगे, लेकिन अभी कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उनमें से आप प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न लिखिए। मनुष्य को कैसे कार्य करनी चाहिए? उत्तर लिखना है। धरती को स्वर्ग के समान सुख देने वाली बनाए। ऐसे काम मनुष्य को करने चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा लिखिए। देश की मिट्टी का कंपन कैसा है? उत्तर में लिखिए। देश की मिट्टी का कंपन चंदन के समान है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा लिखिए। प्रकाश की किरण बनकर हम क्या करें? प्रकाश की किरण बनकर हम क्या करें? उत्तर में हम लिखोगे प्रकाश की किरण बनकर हम सबके गुणों को एक बार बच्चों में रिपीट कर देता हूँ। ये प्रश्न और उत्तर ध्यान से सुनना है, आपको लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। नया समाज बनाए। आग फर्स्ट का ऐसे
लिखना आपको। पहला है मनुष्य को कैसे कार्य करने चाहिए, है समझे। उत्तर लिखना है धरती को स्वर्ग के समान सुख देने वाली बनाए, है ना, ऐसे काम मनुष्य को करने चाहिए। दूसरा प्रश्न है देश की मिट्टी का कण कण कैसा है। उत्तर में लिखना देश की मिट्टी का कण कण चंदन के समान है। तीसरा लिखना प्रकाश की किरण बनकर हम क्या करें। उत्तर में लिखना प्रकाश की किरण बनकर हम सबके घरों को चमकाएं। तो बच्चों ये था पाठ, और अगले सेकंड पार्ट में यानी इसी पार्ट के दूसरे भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।